नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल KG सतना में। तो चलिए आज हम मैथमेटिक्स के कुछ फंक्शंस के बारे में जानते हैं, ठीक है, जो हमारे डेली रूटीन में यूज होते ही होते हैं ये फंक्शन, ठीक है। जैसे कि हमको जोड़ने हैं कुछ वैल्यू को तो हम सम फंक्शन का यूज करते हैं ना, गुणा करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करें, तो ये चीज़ें आज हम जानेंगे। तो देखिए पहला फंक्शन आता है सम। यदि आपको दो वैल्यू को आपस में जोड़ना है या दो से अधिक वैल्यू को आपस में क्या करना है, नंबर्स को आपस में जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, सम फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ, ठीक है, ये लिख लिया, क्योंकि हमने कुछ सेलों में यहाँ क्या कर लिया, नंबर्स फिल कर लिया, ठीक है। अब इनको मुझे जोड़ना है तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूँगा, सम। मैं थोड़ा साइज इसकी बड़ी कर लेता हूँ, ठीक है। और अब देखेंगे हम यहाँ करेंगे सम ब्रैकेट ओपन, और जैसे हमको इस रो के वैल्यू को जोड़ना तो बस इसको सिलेक्ट करना है, इस कॉलम के वैल्यू को जोड़ना है तो इसको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करना, तो हमारे सामने वैल्यू जुड़ के आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, सम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलम के वैल्यू को जोड़ें, आप रो के वैल्यू को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। आपको जिस तरीके से जोड़ना है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हैं। हमने यहाँ इसका एडिशन कर लिया, 44 + 6 बराबर 50 हो गया, ठीक है। मान लीजिए सभी वैल्यू को जोड़ना है तो आप यहाँ लिखिए सम, ब्रैकेट ओपन करके सभी को सिलेक्शन कर लीजिए। आपने जो सभी को सिलेक्शन किया ये सभी को ऐड कर देगा, ये देखिए 314। यदि आप सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आउटपुट 314 आएगा। जब हम यहाँ सम फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जैसे देखिए ये हमारा 5 की सेल में है F3, आप यहाँ लिखेंगे F3, ठीक है। और हमें अलग अलग वैल्यू को जोड़ना है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा साइन लगाते हैं। कौन सा साइन लगाएंगे, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आप डिफरेंट वैल्यू ना डिफरेंट सेल के वैल्यू को आपस में जोड़ सकते हैं। देखिए मेरे को सिर्फ 3 वैल्यू को ऐड करना था तो मैंने कॉमा लगा के इनका यूज कर लिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये वैल्यू जुड़ के हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक साथ एक ही रेंज की वैल्यू या किसी मल्टी रेंज की वैल्यू को ऐड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, रेशियो साइन का यूज करना होता है। जैसे हम लेंगे सम लेने के बाद जैसे मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को जोड़ना है, या फिर यूँ कह कि एक कॉलम के पूरे वैल्यू को जोड़ना है, तो यहाँ हम F3 लिखेंगे, उसके बाद रेशियो साइन लगाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा कॉमा मत लगाइएगा, रेशियो साइन। उसके बाद आप लास्ट में देखिए क्या है, 92, रो नंबर 8 में है, कॉलम नंबर F है, तो F और 8 जैसे आप इसको लिखेंगे तो आप देखिएगा ये सर्कल चारों तरफ बन गया, ठीक है। ये मतलब F3 से F8 तक के बीच की जो भी वैल्यू है इसको हमें ऐड करना, ठीक है। ये हमें रेशियो साइन से पता चला, ठीक है। और यदि हमें डिफरेंट अलग अलग सेल को जोड़ना है तो हम क्या यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। जैसे सम लगाया, मुझे इस वैल्यू को ऐड करना है, कॉमा करके हमें इस वैल्यू को, है ना, मतलब कि 3 और 184 को आपस में जोड़ना है, तो देखिए मैंने यहाँ कॉमा लगाया है, ना कि रेशियो साइन। और यहाँ मेरे क्या करना है, इंटर की प्रेस करने को देखिए जुड़ के दोनों में वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये था सम का काम। अब हम बात करें किसकी, प्रोडक्ट की, ठीक है। यदि हमको गुणा करना हो दो या दो से अधिक वैल्यूओं का क्या करना है, गुणा करना है, नंबर्स को गुणा करना है, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करना है, प्रोडक्ट। जैसे मेरे को 4 × 3 करना है तो 4 कॉमा करके 3 लिख दीजिए। क्या किए, 4 है ना, 4 लिखा, फिर कॉमा किया, फिर 3 लिखा, इंटर क्लिक करिए, है ना, 4 × 12, देखिए आ गया। आप एक से अधिक वैल्यू का कर सकते हैं प्रोडक्ट, जैसे 4, 5, 6 कितना होगा, 4 × 5 = 20, 120। और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद इस सेल का सिलेक्शन किया, फिर कॉमा लगाया, फिर 120, तो 12, 120 मतलब क्या हुआ कि 12 का गुणा हम 120 से करेंगे तो क्या आएगा, 1440। इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रोडक्ट। चलिए हमने ऐसे क्या किया, प्रोडक्ट किया। यदि आपको दो वैल्यू को बिना फंक्शन के गुणा करना है तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है और इसके लिए स्टार साइन लगाएंगे और इसको क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए गुणा हो जाएगा। प्रोडक्ट फंक्शन से हम गुणा करना जानते हैं ना, गुणा करते हैं तो हम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। और यदि आपको फंक्शन नहीं यूज करना है तो आप स्टार साइन का यूज कर सकते हैं। स्टार साइन का यूज भी गुणा करने के लिए होता है, ठीक। जैसे हम दो वैल्यू को ऐड कर रहे थे उसके लिए सम लगा रहे थे, ठीक है। आप डायरेक्टली प्लस साइन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये। बस इसमें यह है कि आपको एक एक कर के वैल्यू को सिलेक्शन करना होगा और इसमें आपको काफ़ी टाइम लग सकता है,
ठीक है। यदि आपको डायरेक्टली यहीं कोई दो वैल्यू को ऐड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 4500 प्लस 8000 कितना हुआ, इंटर करेंगे तो जुड़ के वो वैल्यू हमारे सामने आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉड फंक्शन क्या करता है, शेषफल हमें निकाल के देता है। शेषफल कैसे, आपने यदि भाग किया होगा, जैसे कि मान लीजिए 100 या मैं छोटी वैल्यू लेता हूँ 13, ठीक है। 13 में यदि मैं डिवाइड करूँ, 13 में मेरे को डिवाइड करना है 2 का, तो 2 6 जा 12 है ना, 2 छक्का 12 हुआ, आप 12 लिखोगे और 13 में 12 गए कितना होगा 1। ये जो 1 आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ऐसी चीज़ को हम फंक्शन के थ्रू निकालना चाहें तो हम यूज करेंगे क्या, मॉड के बाद हम क्या लेंगे, नंबर 13 डिवाइड किससे कर रहे हो, 2 से, इंटर करो, हमारा आंसर आ गया 1, ठीक। अब बात करें भागफल, तो देखिए जो हमने 13 में 2 का भाग दिया तो भागफल कितना आया है 6। तो ये चीज़ हम किससे निकालेंगे, कोशिएंट से, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे इक्वल कोशिएंट, फिर लेंगे नंबर्स, नंबर 13 है, डिवाइड किससे कर रहे हैं 2 से, तो इसका आंसर आना चाहिए 6, ठीक है। तो ये हमारा भागफल आ गया। अब मान लीजिए हमको इसको पूरा डिवाइड करना है। पूरा डिवाइड का मतलब क्या, कि हमको यहाँ शेषफल नहीं चाहिए, तो क्या होगा, इसके आगे भाग न गए लब्धे से, मतलब 6.5 आएगा, ठीक है। और 2 पंचे यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 6.5 आना चाहिए। यदि हम पूरा डिवाइड करेंगे, 13 में 2 का पूरा डिवीजन करेंगे पूरी तरह से, तो 6.5 आएगा। तो ये हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए कोई फंक्शन होता नहीं है, इसके लिए आपको स्लैश साइन का यूज करना पड़ेगा, ये, ठीक है। ये स्लैश साइन का हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। कैसे करना है, आपको इक्वल साइन लगाना है, तो यहाँ से लिखना है 13 डिवाइड बाई 2 और इंटर करिए, तो देखिए 6.5 आ गया, ठीक है। 6.5 आ गया ना। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये तो ठीक था, हमने जोड़ना सीख लिया, गुणा करना सीख लिया, शेषफल निकालना, भागफल निकालना भी सीख लिया, ठीक है। यदि हमें दो वैल्यू को आपस में जोड़ना है तो इसके लिए भी कोई फंक्शन नहीं होता है एक्सेल में, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना, हाइफन साइन का यूज करना पड़ेगा, यानी माइनस, जिसको हम माइनस बोलते हैं। अब मान लीजिए मेरे को 10 में 5 को घटाना है, तो इसके लिए फंक्शन नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना होगा, ये सेल को सेलेक्ट करना है और -5 इंटर करिए, तो देखिए वो वैल्यू घट के आ जाएगी। आप सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सम करना है, वैल्यू को सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाने के बाद आपको माइनस लेना है, माइनस लिखने के बाद सेल को सिलेक्ट करना, इंटर करिए, बात वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं एवरेज। जब हमें किसी भी लिस्ट का औसत मान निकालना हो ना, जैसे यहाँ क्या लिखा है, 1200, 230, 400, 700, 800, हमें इसका क्या ज्ञात करना है, औसत मान, ठीक है। अब देखिए एवरेज हम मैथ में कैसे निकालते थे, इनका पहले टोटल करते थे। क्या करते थे, टोटल। इनका टोटल हमें क्या करना है, हमने अभी कौन सा फंक्शन पढ़ा है, सम फंक्शन पढ़ा है। टोटल क्या आया, 3330। अब 3330 में है ना, 3330 में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, कितना, जितनी इनकी लेंथ है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 यहाँ हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3330 को, तो ये हमारी एक वैल्यू आएगी क्या, 666। तो ये हमारा होता है असल में एवरेज। मतलब ये हुआ कि ये जो 666 है, यदि आप 666 प्रत्येक सेल में लिखेंगे तो इसका योग उतना ही आएगा जितना कि इसका हमने किया है। तो कल आप करिए सम, ये, ठीक है। तो एवरेज का मतलब क्या, औसत मान निकलना, या यूँ कहें कि किसी वैल्यू को समान भागों में डिवाइड कर देना, ठीक है। मान लीजिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सेल्स 1, सेल्स 2, सेल्स 3, सेल्स 4 और सेल्स 5, ठीक है। ये अलग अलग ब्रांच में अलग अलग सेलिंग हुई, जैसे कि पहले ब्रांच में सेलिंग है 12,000 की, दूसरे ब्रांच में है 230 की, तीसरे ब्रांच में सेलिंग है 400 की, पाँचवें ब्रांच में है 700 की, और ये छठवें ब्रांच में 800 की सेलिंग है, ठीक है। अब इन सब ब्रांच के अलग अलग कौन ऑनर हैं, लेकिन उनकी डील क्या हुई कि जो भी सेलिंग होंगी हम पैसा आपस में बराबर बांटेंगे। तो इस चीज़ को हम किससे निकालेंगे, एवरेज से निकालेंगे, औसत मान निकालेंगे। तो देखिए जो भी सेलिंग हुई है तो उसका हम ग्रैंड टोटल करेंगे।
और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो इसमें हम क्या कर दिए, जो टोटल आया उसमें 5 का डिवाइड कर दिए, तो जो भी वैल्यू आती है आपस में बराबर बांट लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो एवरेज यही करता है। तो आप देखेंगे यहाँ लेंगे क्या, एवरेज फंक्शन, एवरेज लेंगे और यहाँ लिस्ट का सिलेक्शन करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने आ गया 666। तो आप समझ गए होंगे कि एवरेज क्या है। अब आते हैं हम काउंट में। काउंट क्या करता है, काउंट सिर्फ किसी लिस्ट में लिखे हुए नंबर को काउंट कर सकता है। याद रखना, किसी लिस्ट में लिखे हुए नंबर्स को काउंट करेगा, ना कि टेक्स्ट को। ठीक है, जैसे ये लिस्ट है और इस लिस्ट की मुझे लेंथ देखनी है। लेंथ का मतलब होता है कि कितने रो में नंबर्स हैं। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इस लिस्ट की लेंथ क्या है, 7 है ना। तो ये हम काउंट से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लिस्ट आएगी तो आप एक एक करके कैसे काउंट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, काउंट लेंगे, काउंट करने के बाद सिलेक्शन करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए आ गया, इस लिस्ट की लेंथ क्या है, 7। जब हम इस लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आप नीचे की ओर देखेंगे, है ना, नीचे की ओर देखेंगे तो उसका सम आ जाता है, उसका काउंट भी आ जाता है। देखिए यहाँ आ रहा है काउंट 7, ठीक है, 7 आ रहा है और इसका एवरेज भी निकल के यहाँ आता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमको टेक्स्ट को काउंट करना है, टेक्स्ट हो या बीच में नंबर्स लिखे हों, ठीक है, या कोई सिंबल्स बना हो। ठीक है, तो इस लिस्ट में हमें यदि इनको काउंट करना है तो इसके लिए हम काउंट ए फंक्शन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, काउंट ए, काउंट ए लगाएंगे तो ये टेक्स्ट नंबर मतलब कि उस लिस्ट के लेंथ में जो जो भी आएगा सबको काउंट कर लेगा। 6 देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है, आप इसको डिलीट कर दीजिए, ये ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है काउंट ए फंक्शन का कमाल। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग और कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेटेड रहें। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।